और ये बार एक पॉजिटिव जोन में आप आए हैं। एक लॉजिस्टिक्स जो सेक्टर है उन्होंने काफ़ी सफ़र किया है ये लॉकडाउन के दरमियान या पैंडेमिक के दरमियान, लेकिन अभी आपको कैसा मूवमेंट आप देख रहे हैं आपके बिजनेस में, और नंबर्स के बारे में अगर आप हमें बता सके कहाँ से ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिला है। जी। आपने सही कहा। कोविड के बाद जो ये क्वार्टर आया है, ये सारे हमारे जो कस्टमर सेगमेंट्स हैं, सबके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे क्यूएसआर इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट 35-40% उनका वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। सेम क्रीम में भी दिखा है, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स में दिख रहा है, एफएमसीजी में काफ़ी 30-35% का ग्रोथ हमें दिखा है। सो ओवरऑल लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए जब वॉल्यूम की थ्रूपुट बढ़ती है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है और वो हमने काफ़ी एक्सपीरियंस किया इस क्वार्टर में, जो पिछले साल के Q4 से शुरू हो गया था। जैसा कि आपने नंबर्स प्रेज़ेंट किए हैं, हमारी जो रेवेन्यू है क्वार्टर 32% से ग्रो हुई है, 66 करोड़ से 87 करोड़ पे आई है। एंड एबिटा जो है वो 23% से ग्रो हुई है, 17 करोड़ से 21 करोड़ पर आई है। इसमें बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन आया है वो यूटिलाइजेशन से आया है वेयरहाउस बिजनेस में, एंड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में जो हमने नया इनिशिएटिव लिया था 1.5 साल पहले, जहाँ पे हमने एक टेक प्लेटफॉर्म बनाया था, जहाँ पे स्मॉल ट्रांस हमारे साथ एसोसिएट होते हैं और उसको हम उनको हमारे कस्टमर्स को सर्विस देने में फैसिलिटेट करते हैं, जहाँ पर हम क्वालिटी एंड प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। वो बिज़नेस काफ़ी अच्छा बढ़ा है। पिछले साल Q1 में वो 6 करोड़ पर था, जबकि इस साल Q1 में वो 16 करोड़ पे पहुँचा है। सो इसके वजह से ये ओवरऑल बिज़नेस जो दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। मार्जिन्स में अभी एक हिट दिखा है। अगर आप एक्सप्लेन कर सके तो कौन से रीजंस रहे हैं मार्जिन्स में एक हिट, जो हम एक प्रेशर अभी भी देख रहे हैं। सो मार्जिन देखिए, जो वेयरहाउसिंग बिजनेस है वो 35% एबिटा पे काम होता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है वो 10% एबिटा पे होता है, और जो हम मार्जिन देख रहे हैं वो ब्लेंडेड एवरेज है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस हमारा पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 60% बढ़ा है, और वेयरहाउस बिजनेस जो है वो अराउंड 20% बढ़ा है। तो ब्लेंडेड जो आप देख रहे हैं वो ब्लेंड के वजह से वो आपको कम दिख रहा है, जबकि इंडिविजुअली ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ने अपना मार्जिन मेंटेन किया हुआ है और वेयरहाउस बिजनेस ने भी अपना मार्जिन 35% पे मेंटेन किया हुआ है। तो इट इज ओनली अ ब्लेंड इशू, अदरवाइज मार्जिन में वैसे कोई प्रेशर नहीं है इंडिविजुअली। साथ में क्लाइंट एडिशन का क्या अभी सिचुएशन है? क्या आपके ओल्ड क्लाइंट्स अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं? नए एडिशंस कैसे हुए हैं? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया ठीक से आपका तो सवाल। आपके कस्टमर्स है, आपके क्लाइंट्स है, वो एडिशन कैसा रहा है? न्यू कुछ एडिशंस हुए हैं, जो ओल्ड है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो सिचुएशन कैसी है? नहीं, सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। कस्टमर्स के प्रोजेक्शन जो है काफ़ी एनकरेजिंग हैं, और उस प्रोजेक्शन के बेसिस पे हमने हमारे एक्सपेंशन प्लान्स भी बनाए हैं। आज तक हम टेम्परेचर कंट्रोल्ड सर्विसेज़ में ज़्यादा फ़ोकस करते थे, और जो ऑफ़ कोर्स रहेगा। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे कस्टमर्स के जो ड्राई फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए भी वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दें। और उसको नज़र में रखते हुए हमने ड्राई वेयरहाउसेज़ लीज़ करना शुरू किए हैं, जिसमें से हम ड्राई वॉल्यूम की ओवरऑल सॉल्यूशन देंगे। फूड सेफ्टी जो लॉ है कंपनी कंट्री की, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस नॉलेज और एक्सपीरियंस को लेते हुए हम ड्राई फूड सेगमेंट में भी एक्सपांड कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक वेयरहाउस लीज़ किया है दिल्ली एनसीआर में, और 2 वेयरहाउसेस बैंगलोर में। तो उस तरह से हम फर्दर एक्सपेंशन हमारे कस्टमर के साथ इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आगे जाके सर बिजनेस अभी प्लान क्या है? क्या स्ट्रैटेजी से आप आगे बढ़ेंगे, और अगर कुछ गाइडेंस हमें देना चाहे तो? जी, सो कोविड के बाद एक एक चीज़ जो बाहर आई है वो ये है कि हर इंडस्ट्री ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फिर से जाकर देखना शुरू किया है कि इसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए। जिस तरह से डिमांड चेंज हो रही है, ऑनलाइन डिलीवरीज़ ज़्यादा हो रही है, और कंज़म्पशन पैटर्न बदल गए हैं। तो ये कैसे करना चाहिए, और उसके तहत हम भी काफ़ी बड़े कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनको उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और सजेशंस दे रहे हैं कि कैसे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होनी चाहिए। तो उसमें 2-3 चीज़ जो आई है, जो हमारी स्ट्रैटेजी उससे अलाइन कर रहे हैं हम। एक तो ये है कि
उनको एंड टू एंड सॉल्यूशन चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और रिटेल में सेल्स का प्रमोट करेंगे, बीच का सारा काम किसी और को करना है। तो इस तरह से वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन जो है वो काफी कस्टमर्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि आप ले लो, इन्वेंट्री ओनरशिप भी हम ले लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर जो वेयर हाउस उनके मैन्युफैक्चरिंग से खरीद लेंगे और बेचते रहेंगे, सेल्स वो करेंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे। सो दो वो जो एक चेंज दिख रहा है वो काफी उभर कर आ रहा है, और हम ने हमारी जो बिजनेस मॉडल है उसको उस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है, हमारी टेक्नोलॉजी जो है, आईटी प्लेटफॉर्म जो है उसको किया है। तो ये एक बड़ा चीज जो बन के आने वाला है, विच जो हमको टॉप लाइन में काफी मदद करेगा और होटल में काफी मदद करेगा, और मार्जिन्स में भी बेटर मार्जिन्स होंगे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज में शायद वो कम दिखे लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में वो हमको काफी हेल्प करने वाला है। तो ये एक नया मॉडल है जो हम इस क्वार्टर से Q2 से शुरू करने वाले हैं। तो इसके बारे में ज्यादा मैं अगले क्वार्टर में बात करूंगा आपसे। जी जी सुनील।